आज आप लोग के क्लास 12th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था शुरू हो रही है। जो लेक्चर 1 आपका ये क्लास चलेगी और इसमें आपका ठोस अवस्था में आप लोग को ये इसका क्लास होगी। तो देखिए हम लोग का आज चैप्टर है ठोस अवस्था। तो देखिए ठोस अवस्था में होता क्या है, पहले हम जानेंगे कि पदार्थ ठोस किसकी अवस्था होती है। तो देखिए पदार्थ पदार्थ के मुख्य 3 अवस्था होती है। पदार्थ की मुख्य 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पदार्थ का डिफिनेशन होता क्या है। तो पदार्थ का डिफिनेशन होता है कोई वस्तु जिसमें स्थान घेरे, द्रव्यमान हो, आयतन हो, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस ना। जिस पदार्थ की आकार एवं आयतन आकार एवं आयतन आकार एवं आयतन क्या हो, निश्चित हो। आकार एवं आयतन निश्चित हो उसे हम लोग ठोस कहते हैं। जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो उसे हम लोग कहते हैं द्रव। और जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो, आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे हम लोग गैस कहते हैं। और देखिए पदार्थ की ये 3 मुख्य अवस्थाएं होती है। चौथी अवस्था जो होती है वह प्लाज्मा होती है। चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है और 5वीं अवस्था बोल्स-आइंस्टीन होती है। तो देखिए पदार्थ के मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। चौथी अवस्था प्लाज्मा और 5वीं अवस्था बोल्स-आइंस्टीन होती है। तो देखिए इसमें से हम लोग पदार्थ के एक अवस्था जो ठोस अवस्था है, क्लास 12th में ठोस अवस्था के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ना है, ठोस अवस्था के बारे में। तो देखिए चलते हैं हम ये ठोस अवस्था को। देखिए ठोस अवस्था में क्या होता है। तो सबसे पहले ठोस अवस्था का डिफिनेशन। ठोस अवस्था के डिफिनेशन क्या होती है, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित हो। जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित हो। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होती है, दोनों निश्चित होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। उसे हम लोग ठोस अवस्था कहते हैं। यानी जिस पदार्थ की आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होती है उसे हम लोग ठोस अवस्था कहते हैं। अब देखिएगा दूसरे शब्दों में दिया गया है जिसका आकार एवं आयतन क्या हो, निश्चित हो। जिसका आकार एवं आयतन निश्चित हो उसे हम लोग ठोस पदार्थ कहते हैं। यानी वे पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, उसे हम लोग ठोस पदार्थ कहते हैं। अब चलिए ठोस पदार्थ के गुण।
तो देखिए ठोस पदार्थ के गुण के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। ठोस पदार्थ के गुण जो होती है क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए देखिए ठोस का जैसे ठोस क्या होता है, अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। ठोस अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। अवयवी कण क्या होती है, अवयवी कण जो होता है अवयवी कणों से मिलकर बनी होती है। ठोस जो होता है अवयवी कणों से मिलकर बनी होती है। ये अवयवी कण क्या होता है, परमाणु, अणु या आयन, परमाणु अणु या आयन, ये अवयवी कण जो होता है परमाणु अणु और आयन ना। तो ठोस पदार्थ जो होते हैं अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं, परमाणु अणु या आयन। तो देखिएगा और देखिएगा ठोस का जो पैकिंग होती है बहुत ही मजबूत होती है, बहुत ही मजबूत होती है और इसे दबाया नहीं जा सकता है, इसे दबाया नहीं जा सकता है यानी असंपीड होती है, असंपीड होती है अतः ठोस कठोर होती है। अतः ठोस क्या होती है, कठोर होती है। ठोस जो होता है ठोस को दबाया नहीं जा सकता है, क्यों, क्योंकि उसके बीच जो होती है ना परमाणुओं के बीच अंतराणु का कर्षण बल जो होती है काफी मजबूत होती है ना, प्रबल होती है, जिसके कारण उसकी पैकिंग बहुत ही टाइट होती है और जिसे हम लोग दबा नहीं सकते हैं, असंपीड होते हैं, इसलिए वह क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ठोस के अवयवी कणों के मध्य यानी बीच जो रिक्त स्थान होते हैं वह बहुत ही कम होते हैं। जैसे में ठोस में क्या होता है, ठोस तो परमाणुओं से मिलकर बना होता है और देखिए जब इसको हम लोग सजाते हैं तो इसके बीच में जो ये गैप होती है तो इसको इसके अवयवी कण जो होते हैं वह क्या होते हैं, इसके बीच जो रिक्ति होती है, रिक्त स्थान जो होते हैं वह क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। इसको हम लोग रिक्त स्थान बोलते हैं, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान बोलते हैं जो आपका क्या होता है, बहुत कम होती है, ये कम होती है, यही कम होती है। जो यहाँ पर आपका खाली दिया गया है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिक्त स्थान, जो ठोसों में काफी कम पाई जाती है, इसलिए वह क्या होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं, उसे दबाया नहीं जा सकता है। और देखिए इसका आयतन निश्चित होते हैं, और इसका आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, और आकार भी इसकी निश्चित होती है। इसका घनत्व यानी ठोस का जो घनत्व होता है गैस और द्रव की अपेक्षा अधिक होती है। ठोस का घनत्व द्रव और गैस की अपेक्षा अधिक होती है और इसका गलनांक अधिक होती है। ठोस का गलनांक क्या होता है, अधिक होता है, ठोस की गलनांक अधिक होती है। अब देखिएगा आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये माध्यम, ये माध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन करता है, ये माध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन करता है। अब चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ठोस पदार्थ, यानी ठोस पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। ठोस पदार्थ जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठोस पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। ठोस पदार्थ जो होते हैं ये आपका दो प्रकार के होते हैं। पहला देखिएगा, पहला क्या होता है, एक आपका होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अगर कहा जाए अक्रिस्टलीय ठोस होती है, अक्रिस्टलीय ठोस। अब देखिएगा क्रिस्टलीय ठोस का डिफिनेशन क्या होता है, यानी वे ठोस जिसके अवयवी कण, वे ठोस जिसके अवयवी कणों का क्रम क्या होता है, निश्चित होती है। यानी जिस ठोस का अवयवी कणों का क्रम क्या हो, निश्चित हो, जिस ठोस के अवयवी कणों का क्रम निश्चित होता है उसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, उसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। देखिए क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का क्या हो, जिसके अवयवी कण, अवयवी कण आपको हम पहले भी बताए थे, अवयवी कण का मतलब होता है परमाणु अणु आयन, परमाणु अणु आयन,
परमाणु, अणु, आयन। तो देखिए अवयवी कण का क्रम जो होता है, व्यवस्था होता है, वह क्या होता है, व्यवस्थित करते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाती है, उसको हम लोग क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं नमक, नमक का, उसके बाद में नौसादर, आयोडीन, नीला थोथा, चीनी और हीरा। चीनी, हीरा, ग्रेफाइट, ये सब का क्या होता है, आकार, आयतन दोनों निश्चित होती है, और इसके जो अवयवी कणों के जो क्रम होते हैं वह क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब देखिएगा, अब जानेंगे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस का गुण क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस का गुण। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, निश्चित ज्यामितीय, यानी उसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है, ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है। ज्यामितीय आकृति जैसे त्रिभुजाकार, बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल, लिनियर, ये सब होती है। तो ज्यामितीय आकृति इसकी क्या होती है, निश्चित होती है। और ये क्या होता है, विषम दैशिक होता है, यह विषम दैशिक होती है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ विषम दैशिक होती है, और इसका गलनांक जो होता है वह निश्चित होती है, इसकी गलनांक निश्चित होती है, इसकी गलनांक निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक जो होता है वह निश्चित होती है। अब देखिएगा, इसके बाद अवयवी कणों की, अवयवी कणों की, अवयवी कणों की निश्चित दीर्घ परास होती है, अवयवी कणों की निश्चित दीर्घ परास होती है, अवयवी कणों की एक निश्चित दीर्घ परास होती है, और दीर्घ परास में वह व्यवस्थित होती है ना। अब देखिएगा अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है ना, एमॉर्फस सॉलिड, इसको हम लोग बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। अब देखिएगा पदार्थ, पदार्थ जिसके अवयवी कण, पदार्थ जिसके अवयवी कणों का क्रम, अवयवी कणों का जो क्रम होती है वह नियमित रूप से नहीं होती है ना, नियमित नहीं होती है। पदार्थ जिसके अवयवी कणों क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, नियमित नहीं होते हैं, उसे हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं, उसे हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए प्लास्टिक, कांच, सिलिका, रबर आदि। तो देखिए कांच, सिलिका, रबर आदि, और ये देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है कि निम्न में से कौन अक्रिस्टलीय है, निम्न में से, निम्न में से कौन अक्रिस्टलीय है, कौन अक्रिस्टलीय है, निम्न में से कौन अक्रिस्टलीय है। अब चलिए ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा, एक में हीरा, बी में आपको नमक, सी में कांच, डी में ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछी जाती है, और आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन अक्रिस्टलीय है, हीरा, नमक, कांच, ग्रेफाइट। तो देखिए इसकी आंसर आपका क्या होगी, तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन क्या हो जा रही है, कांच, ऑप्शन क्या हो रही है, कांच, क्योंकि हीरा, नमक, ग्रेफाइट ये क्या है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, और ये क्या है, कांच जो है अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो इस तरीके से आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछी जाती है। अगर यही कह देता कि निम्न में से कौन सा अक्रिस्टलीय, निम्न में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, तो ऑप्शन में दे दिया जाता रबर, कांच, प्लास्टिक, हीरा, तो आंसर उसकी क्या होती, हीरा होती। अब चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अक्रिस्टलीय पदार्थ के गुण, अक्रिस्टलीय पदार्थ के गुण। तो देखिएगा अक्रिस्टलीय पदार्थ के जो ज्यामितीय आकृति जो होती है वह निश्चित नहीं होती, अक्रिस्टलीय पदार्थ की जो ज्यामितीय आकृति होती है वह निश्चित नहीं होती है, और यह समदैशिक होती है, और यह क्या होती है, समदैशिक होती है, और इसका गलनांक जो होती है वह निश्चित नहीं होती है। क्रिस्टलीय का गलनांक निश्चित होती है, लेकिन इसका गलनांक निश्चित नहीं होती है। अब चलिए क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ,
और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में अगला टॉपिक में हमको अंतर पढ़नी है। तो देखिए अंतर में क्या होता है, उसके गुणों को बता दिया जाता है, दोषों को बता दिया जाता है, गुण दोष उससे होने वाली हानियां, ये सब दोनों के बीच तुलना कर देने पर उसका क्या हो जाती है, अंतर हो जाती है। तो हमने अभी पढ़ा है कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। तो देखिएगा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में क्या पढ़े थे जी, कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है, तो इसका क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की इसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है। अंतर का पॉइंट 1 हो गया। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ विषमदैशिक होते हैं, तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है, तो इस अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के गलनांक निश्चित नहीं होता है। अब चलिए प्लास्टिक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, तो हीरा क्या है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो इस तरीके से हम अंतर हम कर लेते हैं। चलिए अंतर हम लोग पढ़ते हैं, क्रिस्टलीय पदार्थ और अक्रिस्टलीय पदार्थ के बीच अंतर। और ये 2026 के क्वेश्चन, 2026 के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछी जाएगी, जहां तक हो सकती है क्वेश्चन आएगी। और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है और अक्सर ये एग्जाम में पूछी जाती है, अक्सर ये एग्जाम में पूछी जाती है, ये सुपर वीवीआई कह सकते हैं इसको। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के फर्स्ट पॉइंट का अंतर देखिएगा, इसके अवयवी कण जो होते हैं, यानी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, और इसका क्या होते हैं, व्यवस्थित नहीं होते हैं ना, ये क्या होते हैं, व्यवस्थित नहीं होते हैं। यानी अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के अवयवी कण जो है व्यवस्थित नहीं होते हैं, और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के अवयवी कण क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे, इसका गलनांक निश्चित होती है, यानी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गलनांक क्या होती है, निश्चित होती है, और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गलनांक निश्चित नहीं होती है ना। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गलनांक निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गलनांक निश्चित नहीं होती है। अब चलिएगा तीसरा पॉइंट है कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ विषमदैशिक होते हैं, विषमदैशिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ विषमदैशिक होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ समदैशिक होते हैं। अब चलिए इसका शीतलन वक्र असंतत होता है, इसका शीतलन वक्र क्या होता है, असंतत होता है, और इसका शीतलन वक्र क्या होता है, संतत होता है। इसका शीतलन वक्र असंतत होता है, तो इसका शीतलन वक्र क्या होता है, संतत होता है। अब चलिए अगला पॉइंट है, देखिए ये ठोस, ये वास्तविक ठोस माना जाता है, यानी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को वास्तविक ठोस माना जाता है, और इसे अशीतलित ठोस माना जाता है। इसे हम लोग क्या मानते हैं, अशीतित द्रव माना जाता है, अशीतित द्रव माना जाता है, अशीतित द्रव माना जाता है, और ये आपका क्या जाता है, वास्तविक ठोस होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, क्रिस्टलीय जो पदार्थ होते हैं वह वास्तविक ठोस होते हैं, और क्रिस्टलीय पदार्थ जो होते हैं अतिस्थितित द्रव होते हैं। अब चलिए इसके अवयवी कणों का क्या होता है, दीर्घ परास में व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ जो होते हैं, इसके अवयवी कण जो होते हैं, कणों की दीर्घ परास में व्यवस्थित किया जाता है, और इसे लघु परास में व्यवस्थित करते हैं ना। इसे लघु परास में, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को लघु परास में व्यवस्थित करते हैं, और इसको अवयवी कणों की, यानी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के अवयवी कणों को हम लघु परास में व्यवस्थित करते हैं। अब देखिएगा, अब आप लोग को पढ़ेंगे समदैशिक। समदैशिक का क्या होती है, समदैशिक का आपका क्या डिफिनेशन होती है, यहां पर आप लोग को मिलेगा। तो देखिएगा ठोस, ठोस के भौतिक गुण, ठोस के भौतिक गुण, ठोस के भौतिक गुण क्या होता है बाबू, अपवर्तनांक, विद्युत ऊष्मा की चालकता,
यांत्रिक सामर्थ्य आदि। ये सब क्या है? भौतिक गुण है। किसका भौतिक गुण है जी? ठोस का। ठोस का भौतिक गुण होता है, ठोस का भौतिक गुण आपका क्या होता है? अपवर्तनांक, ऊष्मा की चालकता, विद्युत यांत्रिक सामर्थ्य आदि। ये सब क्या है? ठोस का भौतिक गुण है। तो देखिएगा, ठोस के भौतिक गुण, ठोस के भौतिक गुण के मान किसी ठोस में क्या हो? अलग अलग दिशाओं से ज्ञात करने पर यदि उसका मान क्या होता है? समान आता है। उसका मान समान आता है। यानी ठोस पदार्थ के भौतिक गुण विद्युत, ऊष्मा की चालकता, अपवर्तनांक, यांत्रिक सामर्थ्य आदि, ये सब का मान ना, ये सब के मान किसी ठोस में अलग अलग दिशाओं से ज्ञात करते हैं, अलग अलग दिशाओं से ज्ञात करते हैं, तो उसका मान क्या आता है? समान आता है ना। तो इसको हम लोग समदैशिक कहते हैं। सम मतलब समान, दैशिक मतलब दिशा ना, यानी अलग अलग दिशाओं से अगर उसका मान समान हो, किसी भी ठोस के भौतिक गुणों का मान अलग अलग दिशाओं से अगर उसका मान क्या हो? समान होती है, तो समदैशिक ना। अगर उसका मान असमान हो जाती है, अलग अलग दिशाओं से अगर उसका मान असमान हो जाती है, तो विषमदैशिक। उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? विषमदैशिक ना। तो समदैशिक का एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं डिफिनेशन को, कि ठोस पदार्थ के भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, विद्युत, ऊष्मा की चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य आदि के मान किसी ठोस में अलग अलग दिशाओं से ज्ञात करने पर उसका मान क्या आए? समान है। उसका मान क्या है? समान आए, तो उसे हम लोग समदैशिक कहते हैं। अब चलिए, विषमदैशिक क्या होती है? तो देखिए, विषमदैशिक क्या होती है? तो ठोस के भौतिक गुण, ठोस विषमदैशिक में आते हैं हम लोग, तो विषमदैशिक में आते हैं तो ठोस के भौतिक गुण विद्युत, ऊष्मा, अपवर्तनांक, यांत्रिक सामर्थ्य आदि का मान किसी ठोस में अलग अलग दिशाओं से क्या हो रही है? अलग अलग दिशाओं से ज्ञात करने पर, और उसका मान क्या है? समान नहीं आता है। उसका मान जो होता है समान नहीं आता। यानी ठोस के भौतिक गुण अलग अलग दिशाओं से ज्ञात करते हैं, तो उसका मान अगर समान नहीं आता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? विषमदैशिक कहते हैं। उसे हम लोग विषमदैशिक ठोस कहते हैं। और विषमदैशिक ठोस का जो गुण होता है ना, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? विषमदैशिकता कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? विषमदैशिकता कहते हैं। अब चलिए, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ठोसों में बंद संकुलन। ठोसों में बंद संकुलन ना, तो ठोसों में बंद संकुलन हम लोग को पढ़ना है। तो देखिएगा, ठोस में बंद संकुलन एक क्रिस्टल जालक में उसके घटक कण, यानी उसके घटक कण क्या हो जाएगा? अणु, परमाणु या आयन की त्रिविम, यानी थ्री डायमेंशनल में निश्चित व्यवस्था को हम लोग बंद संकुलन कहते हैं। निश्चित व्यवस्था को हम लोग बंद संकुलन कहते हैं। तो देखिए क्या होता है जी, यानी ठोस में बंद संकुलन जो है ना, एक क्रिस्टल जालक में जो उसके घटक होते हैं, घटक कण, क्रिस्टल जालक के जो घटक कण, परमाणु, अणु या आयन, क्रिस्टल जालक के जो घटक कण होते हैं, परमाणु, अणु या आयन ना, तो परमाणु, अणु या आयन जो होते हैं ना, तो परमाणु, अणु या आयन की जो व्यवस्थाएं जो होती है, उसकी त्रिविमीय होती है। यानी थ्री डायमेंशनल में वह व्यवस्थित, निश्चित रूप से वह व्यवस्थित होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए। उसे हम लोग बंद संकुलन कहते हैं। अब चलिए, बंद संकुलन के प्रकार। अब चलिए,
बंद संकुलन के प्रकार अगर हम लोग आते हैं तो देखिएगा, ठोस में बंद संकुलन, ठोस में बंद संकुलन। तो ठोस में बंद संकुलन जो होते हैं, ठोस में बंद संकुलन जो होते हैं ना, ठोस में बंद संकुलन जो होते हैं, आप देखिएगा बंद संकुलन के प्रकार में आते हैं तो ठोस में बंद संकुलन एक आपका होता है द्विविमीय बंद संकुलन, द्विविमीय बंद संकुलन। तो देखिए द्विविमीय बंद संकुलन में क्या आता है, वर्ग बंद संकुलन, जिसको हम लोग ACP कहते हैं ना, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। उसके बाद षटकोणीय बंद संकुलन, इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। अब चलिए, तो ये त्रिविमीय था। अब देखिए द्विविमीय बंद संकुलन में षटकोणीय बंद संकुलन और घनीय बंद संकुलन, षटकोणीय बंद संकुलन और घनीय बंद संकुलन। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, यानी बंद संकुलन के प्रकार, बंद संकुलन के प्रकार। तो देखिएगा ठोस में बंद संकुलन जो होता है दो प्रकार के, एक द्विविमीय और एक त्रिविमीय, एक द्विविमीय और एक त्रिविमीय। अब देखिएगा तो द्विविमीय क्या होता है, वर्ग बंद संकुलन। द्विविमीय में क्या होता है, वर्ग बंद संकुलन, और दूसरा क्या होता है, षटकोणीय बंद संकुलन। अब चलिएगा त्रिविमीय बंद संकुलन में क्या होता है, षटकोणीय बंद संकुलन और घनीय बंद संकुलन होती है ना। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रहेंगे, और अगले टॉपिक के लिए फिर अगला लेक्चर आएगा, उसमें आपको अगले टॉपिक के बारे में, अभी ठोस अवस्था के अगले टॉपिक के बारे में हम आप सबको बताएंगे। आज का क्लास यहीं तक रहेगी।